बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की स्टूडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 के हॉल पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड HCF बाई फैक्टराइजेशन। आपको 2 या 3 वैल्यूज़ बच्चों दी होंगी और उसमें से आपने HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो ईजी सा क्वेश्चन है और इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता, तो इसके ऊपर आप मार्क कर लें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 21x² इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखना है। 21 है तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 7 21, तो 3 मल्टीप्लाई 7 लिख लेना है। x की 2 आ रहा है तो x को 2 दफ़ा लिख लें, x और y अकेला आ रहा है तो ये हमने y लिख देना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 35xy² है, इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करें। 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 7 35 और x ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। y की पावर 2 है तो y को आप 2 दफ़ा लिख लें। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद देखें, ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हमारे पास, उसको हमने मैच कर लेना है, यूँ करके इकट्ठा लिख लेना है या यूँ करके सर्कल कर लेना है। तो ये 7 और ये आपके पास x आ रहा है, ये x भी आ गया और ये y आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, y भी आ गया। तो ये जो दोनों में कॉमन होगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर। चूँकि हैं ही, हम कंपेयर ही 2 वैल्यूज़ को कर रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हमारे पास HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 7x और ये y। हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना कि 7 7 2 दफ़ा नहीं, ये जो पेयर एक पूरा का पूरा बन गया, इसको इस पूरे ग्रुप को, ये 7 को हमने एक ही दफ़ा लिखना है। इसी तरह x दोनों में आ रहा है, x को एक ही दफ़ा लिखना है, y दोनों में आ रहा है तो y को हमने एक ही दफ़ा लिखना है। तो ये बच्चों आपके पास इसका HCF निकल आया, तो ये इसका आंसर है। बताएं कोई मुश्किल था। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। देखें, सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि 4x² माइनस 9y², ये है वैल्यू दी हुई है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर तो हमारे पास इसको हम नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर 9 ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको गौर करें तो ये हमारे पास 2x का होल स्क्वायर बन जाता है। 2 का स्क्वायर लें 4 और x का स्क्वायर लें x² माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y² किसका होता है, y का, तो 3y होल का स्क्वायर। और इसको जब हम ओपन करें तो यहाँ पर आपके पास a² माइनस b² फार्मूला बच्चों लग जाता है, a माइनस b a प्लस b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर ओपन करने लगे। ये हम इसको हम कंसिडर कर रहे हैं a और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन करें तो क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पर इसका क्या निकल आएगा, ये a माइनस ये b क्या है 3y, तो ये a माइनस b आ गया। फिर क्या आएगा, a प्लस b आएगा। तो a क्या आ रहा है यहाँ पर 2x लिया हुआ है, प्लस b क्या लिया हुआ है 3y। तो इसको हमने जब सॉल्व किया 4x² माइनस 9y², तो ये 2 फैक्टर हमारे पास निकल आए। गॉट इट बच्चों। आप उसके बाद इसको ले 2x² माइनस 3xy। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसमें सिंपल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो x अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर पहली वैल्यू में से x बाहर चला देगा 2 और x भी 2 थी तो एक x बाहर ले लिया तो x अकेला रहेगा। क्लियर। फिर यहाँ से कॉमन लें माइनस ये x बाहर चला देगा तो 3y, तो ये आपके पास बच जाएगा। गॉट इट बच्चों। आप देखें इसके जवाब में, इस वाले के जवाब ये आया है और इस वाले का जवाब ये आया, दोनों के जवाब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 2x माइनस 3y है ये यहाँ भी ये है और यहाँ भी, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो फिर हमारे पास जो HCF होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा ये 2x माइनस 3y। तो ये आपके पास इसका क्या निकल आया, HCF आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरह से हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये पूरी वैल्यू है, एक ये पूरी वैल्यू है। तो हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। बेशक आप इसको लाइन लगा के भी कर सकते हैं, बीच में एक वैल्यू इधर सॉल्व कर लें एक वैल्यू इधर। अगर लाइन लगा के नहीं करना तो इस तरह कर लें, जिस तरह पहले एक वैल्यू सॉल्व की फिर दूसरी, तो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है बच्चों। अब मैं लाइन लगा के करवा के चेक करवाता हूँ आपको, तो जो जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखें यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा। सबसे पहले यहाँ a आ रहा है, a² आ रहा है और a3, तो यहाँ पर हम क्या a कॉमन ले सकते। तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तीनों वैल्यूज़ में से, तो a की 3 में से एक a बाहर चला गया, a की 2 रह गया, a की 2 में से एक a बाहर चला गया तो खाली एक a रह गया, और यहाँ से भी a बाहर चला दो तो खाली क्या रह गया, -3 रह गया। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है
इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, तो हम इस 2 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 3a माइनस 1a। क्यों? क्योंकि 3a में से 1 है 2a भी बनता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 1 ज़ार 3, ये 3 भी बनता है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज या 4.2 जहाँ पे की थी, तो सेम उसमें हमने ब्रेकिंग द मिडिल टर्म हमने पढ़ा था, तो सेम काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 2a को हमने ब्रेक करके 2 फैक्टर में लिखते हैं 3a माइनस 1a, 3a में से 1a निकालें 2a आ जाता। गॉट इट बच्चों? और ये माइनस का 3 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चों ये a इसी तरह लिखा रहने, पहली 2 वैल्यूज़ में से यहाँ पर जो साइन है बड़े वाली आ गया प्लस का, तो पहली 2 वैल्यू में से आप यहाँ पर कॉमन लें, a कॉमन आ जाएगा पहली 2 में से, a की 2 में से एक चला गया, a रह गया, प्लस यहाँ से a बाहर चला गया तो 3, यहाँ से -1 कॉमन लें इन दोनों में से, तो -1 बाहर आ गया, a माइनस बाहर चला जाता है, साइन चेंज हो जाता है, और ये 3, तो ये आपके पास आ गए। अब बच्चों ये हमारे पास 2 रकमें हैं, एक ये पूरी रकम, एक ये पूरी, दोनों में से a+3 हम बाहर ले लेते हैं, तो इसमें से जब a+3 बाहर लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये a रह जाएगा, और इस पूरी रकम में से जब ये a+3 बाहर चला गया तो -1 बच गया, तो ये -1 आ गया। गॉट इट बच्चों? और इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को 2a³ + 5a² - 3a, तीनों में से a कॉमन ले लें बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 2a², a³ में से a बाहर चला गया तो 2, इसी तरह a की 3 में से बाहर गया तो a² + 5, a की 2 में से a बाहर चला गया a, यहाँ से a बाहर चला गया तो खाली 3। अब इसमें भी हमने मिडिल टर्म को बच्चों ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म को हम किस तरह ब्रेक करेंगे, देखें यहाँ पर 3 2 ज़ार 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं ये a² के पीछे वाले नंबर को कॉन्स्टेंट से, तो क्या आता है 6 आकर, तो मिडिल टर्म 5 आएगा, तो 6 और 1 में हम ब्रेक करवा रहे हैं, क्योंकि 6a माइनस 1a, तो यहाँ पर साइन प्लस। क्यों, हमें किस तरह पता लगा, क्योंकि 6 1 ज़ार क्या होता है 6 ही, और 6 में से 1 निकालें 5, 6 में से 1 निकालेंगे 5 ये बनता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, तो जो ये 6 आया वो ये बनता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से बनता है 2 3 ज़ार 6। क्लियर है बच्चों? अब -3 ये हमने इसी तरह लिख दिया, इस 5a को हमने इन 2 नंबर्स में ब्रेक करवा दिया। अब उसके बाद बच्चों a इसी तरह पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर आ गया, a की 2 में से a के बाहर आ गया, ये रह गया, फिर यहाँ पर प्लस 2 कितने ज़ार 6 होता है 3 ज़ार a बाहर आ गया। अब -1 यहाँ से कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो माइनस बाहर चला जाएगा, a माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस c यहाँ तक, ये ओके हो गया बच्चों। अब इसमें से देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में a+3 आ रहा है, तो ये a+3 दोनों से बाहर लिख लें, तो अंदर क्या रह नहीं जाए, इस पूरी वैल्यू में से a+3 बाहर जाएगा तो 2a, और इस पूरी में से a+3 बाहर जाएगा तो -1, तो ये आपके पास इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने क्या निकालना था, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ बीच में, ये अब हमने HCF निकालना है जो दोनों में आ रहा है कॉमन, तो दोनों में देख के बताएं बच्चों क्या आ रहा है, a+3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और a यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF क्या आ जाएगा a × a+3, ये आपके पास बच्चों इसका क्या निकल आएगा HCF, और यही आपका आंसर है। गॉट इट? अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट में भी हम बच्चों इसी तरह सॉल्व करेंगे। बीच में पहले लाइन लगा लेते हैं, इधर हम x³ - 1 इसको सॉल्व करते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब, तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला होता है a³ - b³, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा, वो क्या a³ - b³ = a - b, a² + ab + b², ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये a है, ये b है, तो हम ओपन करेंगे, क्या ओपन हो जाएगा a - b, फिर a का स्क्वायर माइनस है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस ab, a क्या है x, b क्या है 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो x - 1, x², x 1 ज़ार x, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये 2 टर्म्स निकल आई, और इधर देखें, इधर हमारे पास है ही ये x² x + 1, तो दोनों में यही कॉमन आ रहा है x² x + 1, तो हमारे पास HCF फिर बच्चों क्या हो जाएगा, यही वैल्यू x² + x + 1, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। गॉट इट? अब इसके बाद इसका 5th पार्ट है, देखिए 5th पार्ट में बच्चों हमारे पास इसने 3 रकमें दे दी हैं, तो 3 रकमें आपके सामने ये लिखी हैं, बारी बारी में लिख लेता हूँ, t² - 3t - 4, तो इसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म 4 है तो 3 है, तो किस तरह ब्रेक होगी 4 और 1 में, क्योंकि 4 1 ज़ार क्या होता है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 4 1 ज़ार क्या होता है 4, और 4 में से 1 माइनस करें 3 भी, तो यहाँ जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, और यहाँ माइनस का मतलब है दोनों साइन ऑपोजिट, और लास्ट पे ये -4। क्या किया हमने, इस 3t को 4t और 1t लिख दिया, माइनस का 4t प्लस का 1t क्यों लिखा, क्योंकि माइनस को प्लस 1 करें तो आपके पास बच्चों माइनस का 3t बचता है। क्लियर है? और 4 1 ज़ार कॉल होता है। अब पहली 2 वैल्यू में से t कॉमन ले लें,
तो टी स्क्वायर में से टी कॉमन लिया, टी बच गया, माइनस यहाँ 4t से टी बाहर चला गया, ये 4 आ गया। इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो यह क्या बच जाएगा, टी माइनस 4। अगेन यहाँ से और यहाँ से टी माइनस 4 दोबारा से कॉमन ले लें, इस वैल्यू में से टी माइनस 4 बाहर चला जाएगा तो बच्चों टी रह गया, इसमें से टी माइनस 4 बाहर गया तो प्लस का 1 रह गया। तो ये हमारे पास इस वैल्यू को फैक्टराइज करके 2 फैक्टर आ गए। अब इसको सॉल्व करें, ये वाली को टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तो अब बच्चों देखें मिडिल टर्म 5 है तो वो 4 और 1 में ब्रेक हो जाएगी, 4t प्लस 1t में, क्योंकि 4 1 ज़ार क्या होता है 4, और यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू वाला, यहाँ प्लस है तो दोनों साइन सेम, और लास्ट पे ये प्लस 4। अब अगेन पहली 2 वैल्यू में से t कॉमन लें तो टी स्क्वायर में से t बाहर गया t, यहाँ से t बाहर गया 4, इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो t प्लस 4, और अगेन t प्लस 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से जब ये पूरी वैल्यू में से t प्लस 4 बाहर लिख देंगे तो क्या बचेगा, ये t बच जाएगा, इस पूरी में से t प्लस 4 बाहर लेंगे तो ये 1 बच जाएगा। क्लियर है बच्चों। और इधर से अगर हम देखें कि यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों फार्मूला बन रहा, तो क्या क्लोज होगा फार्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में a प्लस बी, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो इससे सामने 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो t माइनस 1 t प्लस 1 आ गया। गॉट इट बच्चों। अब तीनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, t प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा जो तीनों में आ रहा है, t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1, ये आपके पास इसका क्या निकल आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है, इसमें भी हमारे पास बच्चों 3 वैल्यू दी हुई हैं। देखें पहली वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो इसको मैं इस तरह ब्रेक कर लूँगा मिडिल टर्म को 8 और 7 में बच्चों, 8x और 7x, प्लस 8x प्लस 7x प्लस 15x हो जाएगा, और 8 को 7 से बच्चों मार्कर मल्टीप्लाई करो 8 7 56 भी होता। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनको प्लस करें या माइनस करें, सेंटर वाला बने, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए, तो 8 7 56। गॉट इट। अब पहली 2 वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो x यहाँ भी है, यहाँ भी बाहर ले लें, x बाहर भी है, यहाँ x की 2 था तो एक x रह गया, यहाँ पर से x बाहर चला गया, प्लस था 8 रह गया, यहाँ से और यहाँ से और दोनों से 7 बाहर आ रहा है, 7 बाहर आ गया, x रह गया, 7 कितने 56 होता है, 7 8 56, 8 आ गए। अब इस पूरी में से और इस पूरी में से x प्लस 8 बच्चों कॉमन आ रहा है तो x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ इस पूरी में जब x प्लस 8 बाहर लिखेंगे तो ये x रह जाएगा अंदर, इस पूरी में से जब ये x प्लस 8 को हम बाहर लिख देंगे ये क्या बचेगा, प्लस था 7। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट वैल्यू के जो 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास निकल आए। अब सेकंड वैल्यू को देखें, सॉल्व करते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तो ये 8 और 3 में हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, 8 में से 3 निकाले 5 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 भी बनता है। गॉट इट बच्चों। अब फिर से पहली 2 वैल्यू से x कॉमन ले लें, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तो दोनों में से x यहाँ से बाहर आएगा तो x की 2 में से एक x जाएगा, एक x रह जाएगा, यहाँ से x बाहर जाएगा, प्लस का 8 रह गया, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x रह गया, और 3 कितने 24 होता है, 3 8 24। अब यहाँ से बच्चों और यहाँ से x प्लस 8 दोनों से बाहर ले लें, x प्लस 8 बाहर आ गया, तो इसमें से जब x प्लस 8 बाहर लिखा तो क्या बच गया x, इसमें से जब x प्लस 8 बाहर लिखा तो क्या बच गया -3, तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब लास्ट में हमारे पास बच्चों क्या दी में तीसरी रकम, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों में से सिंपल x कॉमन ले लें, जब x की 2 में से एक x बाहर जाएगा इसमें बचेगा x, यहाँ से x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 8। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ हमारे सामने निकल आई हैं, इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है और x प्लस 8 यहाँ भी है, तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा। तो x प्लस 8 इसका फिर क्या निकल आया बच्चों, HCF, तो यही आपका क्या है, आंसर है। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।